अभी आरिफ रजा साहब ने जो 2 मिसरे पढ़े जिसमें मुझे महशर लखनवी मुशव्विर गम महशर लखनवी आला मुकामों के किसी मिसरे से इख्तिलाफ नहीं है। जितने मिसरे उन्होंने कहे सब सच है, सब सही है, लेकिन इन 2 मिसरों से इख्तिलाफ है। अरे भाई ये जो 2 मिसरे उन्होंने लिखे उससे मुझे इख्तिलाफ है। उन्होंने लिखा कि मोहसिन रजा भी मर गया महशर के साथ। ना मोहसिन रजा मरा है ना महशर मरा है। ना मोहसिन रजा मरे हैं ना महशर का इंतकाल हुआ। हाँ इंतकाल हुआ है, इस जहां से उस जहां में चले गए कि जिस जहां की पूरी जिंदगी तमन्ना करते रहे, जिस जहां की पूरी जिंदगी तमन्ना करते रहे। अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि जब असहाबे हुसैन की बात की तो उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि अल्लाह अल्लाह वो वफादारी वो तकलीद इमाम, अल्लाह अल्लाह वो वफादारी वो तकलीद इमाम, बायते फासिक का थे इनकार असहाबे हुसैन। तो आप देख रहे हैं इसमें भी अकीदे का ऐलान कर दिया कि असहाबे हुसैन ने बताया कि तकलीद होती है तो इमाम मासूम ही की होती है। असहाबे हुसैन उस वक्त तकलीद इमाम में थे, और जब तकलीद इमाम में थे तो अब ये मेरा जुमला नहीं है, ये एक आरिफ का जुमला है, एक बहुत बड़े जाकिर का जुमला है। और जाकिर भी यहाँ का नहीं, जाकिर भी दरबार हुसैन का। वहां मैंने एक जाकिर से, एक खतीब से, मुझे उन खतीब का नाम याद नहीं, वो बैठे हुए मिंबर रईसी पर गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने एक जुमला कहा। जुमला ये कहा कि हुसैन खुद भी मासूम थे और हुसैन की निगाह इतनी मासूम गर थी, हाय 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 हाय, हुसैन की निगाह इतनी मासूम गर थी कि हुसैन ने 72 को मासूम बना दिया था। कि उन 72 को मासूम बना दिया था। कभी आपने गौर किया? अब ये उनके जुमले हैं, क्या तुमने कभी गौर किया कि हुसैन तो थे मासूम? खत्म हो रही है बात, बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। हुसैन तो थे मासूम, हुसैन थे साहिब तत्हीर, हुसैन से हर किस्म की नजासत दूर थी, हर किस्म की नजासत। खुदा के लिए इसे समझिएगा, मैं इस जुमले की गहराई में नहीं उतरूंगा, मैं सिर्फ इशारतन जुमला आपके हवाले करूंगा। हुसैन थे मासूम, हुसैन साहिब तत्हीर थे, हुसैन से हर नजासत दूर थी, लेकिन ये 72 अगर मासूम नहीं थे तो इनको 3 दिन किसी किस्म की हाजत क्यों नहीं महसूस हुई? सलामत रहे आप। कहा कि हर किस्म की तहारत के लिए पानी की जरूरत होती है और खेमागाह हुसैनी में पानी था ही नहीं, तो कहा हुसैन ने इन सबको मासूम बना दिया, इन सबको साहिब तत्हीर बना दिया। इसलिए हुसैन ने कहा आओ हुसैन का ये जुमला पढ़ो और फिर बिल पास करो, फिर बिल बनाओ। बिल जरूरी है कि आले मोहम्मद अहले बैत के तमाम अफकार और तमाम अकवाल की रोशनी में बनाया जाए। हुसैन का जुमला है और हर मक्तल ने लिखा है कि हुसैन ने कहा जब ज़ैनब व हुसैन में बात हो रही है, भैया तुमने अपने असहाब को आजमा लिया, भैया तुमने अपने असहाब को आजमा लिया। तो कहा सुने हो, अब हुसैन ने एक जुमला तारीख आलम के लौहे कल्ब पर लिखवा दिया। कहा जैसे असहाब मुझे मिले, जैसे असहाब मुझे मिले। ये एक उनके मिसरे की तशरीह हो रही है और पूरा दीवान छोड़कर गए महशर। आप सोचें शायर हो तो ऐसा हो जिसके एक मिसरे की तशरीह में तकरीरों की तकरीरें सर्फ हो जाएं। तो आप देख रहे हैं कि कहा कि उस वक्त जितने असहाब थे सब तकलीद मासूम में थे, सब तकलीद इमाम में थे और सबको हुसैन ने मासूम बनाया। एक निगाह हुसैन, एक निगाह हुसैन। तो देख रहे हैं आप कि न सिर्फ ये कि मनकबत बल्कि असल चीज है नुसरत मजलूम। खत्म हो गई बात, नुसरत मजलूम। न मालूम मोहसिन रजा महशर लखनवी ने कितने मिसरे ऐसे लिखे होंगे कि जिन मिसरों को सुनकर चश्मे जहरा भी अश्कबार हो गई होगी। ये जुमला रोने के लिए काफी था। जिन मिसरों को सुनकर चश्मे जहरा भी अश्कबार हो गई होगी। और फिर कुछ तो नौहे ऐसे लिख दिए कि जो नौहे तारीख आलम में कयामत तक पढ़े जाते रहेंगे। जब तक हुसैन है, जब तक हुसैनियत है, जब तक मजलिस हुसैन है, तब तक महशर के मिसरे पढ़े जाते रहेंगे, तब तक वो अफकार जारी और सारी रहेंगे। क्या कम है ये शरफ, क्या ये शरफ कम है कि मकाम अली अकबर पर
उस वक्त तक किसी बर्रे सगीर के काफिले की जियारत मुकम्मल नहीं होती जब तक महशर का वो नौहा पढ़ न दिया जाए। हाय अली अकबर, जब तक महशर का वो नौहा न पढ़ दिया जाए। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, हाय अली अकबर, हाय अली अकबर। कितनी तस्कीन मिली है उम्मे लैला को कि किसी ने मेरे जज्बात की अक्कासी की है, किसी ने मेरे उन बैनों को कि जो बैन में लाशे अली अकबर पर कर रही थी, उन बैन को अपने मिसरों में तरतीब दिया है। खत्म हो गई बात। मैं महशर लखनवी के बच्चों से एक जुमला अर्ज करूंगा, उनके बेटों से अभी मुलाकात हुई, उनके घर वालों से एक जुमला अर्ज करूंगा कि यकीनन ये बड़ा रस्मी जुमला है कि आपने अपने बाप का जनाजा बड़ी शान से उठाया, आपके बाबा को गुस्ल भी मिला, आपके बाबा को कफन भी मिला। जरा एक बार सैयदे सज्जाद की तरफ निगाह करना। मैं रिवायत पेश करने जा रहा हूँ कि सैयदे सज्जाद की तरफ निगाह करना। जब 13 मुहर्रम आई तो कबीला बनी असद वाले अपने अपने इलाकों से निकले और आए उस मकाम पर जहाँ हुसैन ने वादा लिया था, है बनी असद वालों, आज से 10 दिन के बाद यहाँ कुछ लाशें पड़े हुए होंगे। हाँ, हम तुम्हें ये जमीन हिबा कर रहे हैं, हमारे लाशों को दफन कर देना। और ऐसे में बनी असद की औरतों को मुखातिब किया और कहा, ऐ बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे मर्द गैरत खा जाएं, अगर तुम्हारे मर्द डर जाएं, तो तुम ही आना और हमारी कब्रें बना जाना। ये है हुसैन मजलूम की बेकसी। एक बार औरतों की तरफ से नजर हटाकर बनी असद के छोटे छोटे बच्चों को बुलाया और हुसैन उनके सामने बैठ गए। मेरी तरफ देखते रहे मेरे अजीज, मसाइब पढ़ रहा हूं मैं। हुसैन उनके सामने बैठ गए और बच्चों को करीब बुलाकर कहा, ए बच्चों, अगर तुम्हारे बड़े डर जाएं तो तुम ही आना, खेलते खेलते आना और एक एक मुट्ठी खाक हमारी लाशों पर डाल देना। ये है हुसैन। ऐसे में 13 मुहर्रम आ गई। बनी असद वालों को अपना वादा याद था। बनी असद वाले आए और उन्होंने कहा, ये लाशें पड़े हुए हैं, ये हुसैन के और हुसैन के अंसार के लाशें पड़े हुए हैं, आओ हुसैन के अंसार की कब्रें बनाएं। लेकिन सब ये देखकर रुक गए कि किसी लाश पर सर ही नहीं है। कहा, कैसे मालूम हो कि किसका कौन सा लाशा है? किसी लाश पर सर ही नहीं है। अभी ये खड़े हुए सोच रहे थे कि दूर से देखा एक घुड़सवार आ रहा है। उन्होंने समझा कि फौजे यजीद का कोई सिपाही आ रहा है। एकदम खड़े रहे, कहा हम देख लेंगे अगर कोई आ रहा है। एक बार जैसे ही घुड़सवार घोड़े से नीचे उतरा, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं पढ़ रहा, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, अपनी नजरें झुका लीजिए। जिन्हें रोना नहीं आता वो अपनी नजरें झुकाएं, जिन्हें रोना आता है वो मुझे देखे। मुहर्रम का महीना है, कोई अलग महीना नहीं है जिसमें आप खामोश बैठे हुए हैं। रिवायत पढ़ रहा हूं और महशर लखनवी के बच्चों की तस्लियत और ताजियत के लिए रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं। एक बार घोड़सवार जैसे ही घोड़े से नीचे उतरा, चेहरे से नकाब हटाई तो आने वाले ने कहा, मैं कोई और नहीं, तुम्हारे वक्त का इमाम ज़ैनुल आबिदीन हूं, तुम्हारे वक्त का इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो। सब कदमों पे गिर गए, सबने ताजियत पेश की। मौला आपको हुसैन का पुरसा, मौला आपको अब्बास का पुरसा, मौला आपको अली अकबर का पुरसा, मौला आपको कासिम की पामाल लाश का पुरसा। एक बार सबने पुरसा दिया, कहा आओ मेरी मदद करो, कब्रें खोदो। कब्र खोदी गई। गंजे शहीदा में सबसे पहले असहाब के लाशों को दफनाया गया। फिर उसके बाद 18 कमरे बनी हाशिम, 18 बनी हाशिम के लाशों को दफनाया गया। अब एक बार बेटे ने कहा, वो मख्तल में, वो नशेब में मेरे बाबा का लाशा पड़ा हुआ है, मेरे बाबा का लाशा है, आओ जरा इस लाशे को उठाओ। सबने कोशिश की लेकिन हुसैन का लाशा उठ न सका। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, सब हट जाओ, ये मैं हूं जो उठाऊंगा। अब सुनेंगे महशर लखनवी के बच्चे, सुने। एक बार ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े। अब जो हुसैन के लाशे को उठाया, कभी दायां बाजू गिर जाता, कभी बायां बाजू गिर जाता, कभी पैर गिर जाते, कभी कदम गिर जाते, लाशा नहीं उठ रहा था। इतना पामाल लाशा, घोड़ों से लाशा पामाल हो चुका था। हुसैन के जोड़ बंद जुदा हो चुके थे।
अजरकुम अल्लाह, हुसैन के जोड़ बंद जुदा हो चुके थे। सैयद सज्जाद ने एक चटाई मंगवाई, एक बोरिया मंगवाया, हुसैन की लाश के टुकड़े उठाए, उस बोरिए पर रखे, अपने बाबा को खुद कब्र में उतार कर कब्र के हवाले किया। आखिरी जुमला तकरीर का, बनी असद वालों ने देखा कि हुसैन की कटी हुई रगें थी। बेटे ने बाप की कटी हुई रगों पर एक बार अपने होठ रखे और आवाज दी, बाबा। आपके बाद फूफी के सर से चादर उतर गई। बाबा, खैमों को जला दिया गया। बाबा बाबा बाबा, सकी